तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फाइल अ डाइवोर्स केस, ठीक है, इन लाइक कोर्ट्स? और इसमें मैं दोनों की तरफ से जानना चाहूँगा कि आप क्या बोलेंगे कि मेल के लिए, मेल को अगर डाइवोर्स चाहिए तो हाउ शुड ही फाइल दैट केस, और अगर फीमेल को डाइवोर्स चाहिए तो हाउ शुड शी फाइल द केस? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा कुछ होता है, डाइवोर्स के बारे में सोचते हैं या मैरिज डिसॉल्व करनी है उनको, तो सबसे पहले तो उनको एक मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए कि एट लार्ज ऐसा स्टेप ना लेना पड़े। इन एक्सट्रीम सिचुएशंस अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर मैं उनको ये कहूँगा कि एक बार आपस में बैठ के उसको एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए, this way or that way. That totally depends on their decision. If they cannot live together, they can apart respectfully. That is the easiest and cheapest way of dissolving the dispute. You are talking about mutual divorce. Mutual divorce, exactly. Consensual divorce or mutual divorce. And अगर फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है इस चीज़ में, then you should think about the contested one. जिसको हम फॉल्ट बेस्ड डाइवोर्स भी बोलते हैं। Okay. उसके लिए सर्टन ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, वहाँ फिर आपको उस पर काम करना चाहिए कि एग्जैक्टली आप जो डाइवोर्स क्लेम कर रहे हैं या जो जिस बेस पे आप बोल रहे हैं कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, एक दूसरे के साथ अगर वो नहीं रह पा रहे हैं तो किस कारण से नहीं रह पा रहे हैं। क्रूअलिटी है, एडल्ट्री है, कोई डिजीज़ है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जो भी उसके कारण हैं, उन कारणों को लेकर आपको एक अच्छे लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए जो कि उस फील्ड में काम कर रहा हो, और उसके सामने अपने पक्ष रखें। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ तो सेकंड ओपिनियन लें, दो लॉयर से बात करें, अपने ग्राउंड्स को समझें, एंड देन दे कैन फाइल ऑन द ग्राउंड्स। जैसे कि अगर हम क्रूअलिटी की बात करें तो क्रूअलिटी भी 5 तरह की होती है। फिजिकल क्रूअलिटी, मेंटल क्रूअलिटी, फाइनेंशियल क्रूअलिटी, सेक्सुअल क्रूअलिटी एंड सोशल क्रूअलिटी। तो क्रूअलिटी भी किस तरह की हो रही है? क्रूअलिटी हम उन चीज़ों को नॉर्मली बोलते हैं विच गिव्स एन रीजनेबल एप्रीहेंशन इन योर माइंड दैट लिविंग विद दिस पर्सन इज़ हार्मफुल फॉर योर मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। तो ये उसके बाइफिकेशंस हो जाते हैं। तो उसका इंटेंस ऐसा होना चाहिए। स्पेसिफिकली क्रूअलिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इट डिपेंड्स कि आप किस सोशल वैल्यूज़ के साथ। Is it a situational thing? नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ सिचुएशन, बट हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर सोशल वैल्यूज़। किसी व्यक्ति के लिए गाली देना रोज़मर्रा की बात है, Right. उसके लिए अगर उसकी वाइफ ने उसको गाली दे दी तो वो क्रूअलिटी नहीं है, क्योंकि वो डे इन डे आउट गाली दे ही रहे हैं। सो काइंड ऑफ कि जो चीज़ें आपके साथ उस वो फील दें आपको कि ये चीज़ आप सहन नहीं कर पा रहे हैं और उससे आपकी हेल्थ पे एडवर्सली इम्पैक्ट जा रहा है, वो बेसिकली क्रूअलिटी के प्रीव्यू में आती हैं।